हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग ये टॉपिक लेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसका पार्ट 1 मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। और अब हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। और पार्ट 1 में जैसा कि आपको ध्यान है कि पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सो द प्रोजेनी, या प्रोजेनी बोलो या ऑफस्प्रिंग बोलो, देखिए एक नया वर्ड आया है प्रोजेनी। ये वर्ड बार बार आएगा आपकी सीनियर क्लासेस में भी, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग एक ही बात है। यानी यहाँ पे जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, किसमें, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल यानी कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं यानी इसमें एक सेक्स ऑर्गन होगा मेल सेक्स ऑर्गन और एक सेक्स ऑर्गन होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अब जब मेल और फीमेल की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। ये डिफरेंस आया किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा था, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आएंगे। इसका मतलब जो प्रोजेनी होगी, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे जो होंगे उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो वो किसके आइडेंटिकल नहीं होंगे, एग्जैक्टली पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होंगे। मतलब कुछ कैरेक्टर्स तो आएंगे, कुछ चीजें आप कहते हैं ना कि नहीं हाँ इसकी शक्ल फादर से मिल रही है या इस बच्चे की शक्ल मदर से मिल रही है, यानी कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो आएंगे लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि वो फादर बिल्कुल ऐसे ही फादर के जैसे है कि मदर के जैसे है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात शुरू करते हैं तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन ऑफ देम इज मेल, अनदर वन इज फीमेल। अब तो जब मेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है, मेल इसमें इन्वॉल्व है, तो मेल में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल इन्वॉल्व है तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन जिस सिस्टम के अंतर्गत होगा या मेल सेक्स ऑर्गन जिस सिस्टम के अंतर्गत होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब तक की बात समझ में आई, मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, one of them is male, another one is female. Male reproductive system is present. In female reproductive system is present. In male reproductive system, male sex organ is there. In female reproductive system, female sex organ is there. अब हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसमें क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब बेटा हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, उसमें सबसे पहले नाम आता है टेस्टिस का। टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
इस टेस्टिस से जुड़ी हुई जो डक्ट्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। अभी सब बताऊंगी क्या चीज होती है, डायग्राम भी बताऊंगी। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है वो आता है स्पर्म का। स्पर्म बोलो या मेल गैमेट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने बताई, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और इस टेस्टिस में आपको कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स देखेंगे। उन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, ये मैंने बनाई क्या, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस। इसमें क्या चीज होती है, जो ट्यूब्यूलिफेरस जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये चीज आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आप इसको एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। और इन टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं क्या, ये मेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। इन टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। वापस सुनो मैंने क्या बोला, EPI एपी, DID डाइमिस, DYMIS। और इस टेस्टिस से कुछ डक्ट्स निकलती हैं, इन डक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक डक्ट। स्पर्मेटिक डक्ट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है क्या करेंगे, स्पर्म को ले जाने का काम करेंगी। वो डक्ट, दैट टाइप ऑफ डक्ट विच कैरी स्पर्म। और ये स्पर्म फिर फाइनली कहां पर आ जाएंगे, ये स्पर्म आ जाएंगे फाइनली पेनिस में, ये पेनिस। तो 3 चीजें हमारी क्या हुई इंपॉर्टेंट, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, टेस्टिस जिसका नंबर कितना है 2, स्पर्मेटिक डक्ट वो भी कितनी है 2, एक टेस्टिस से एक, दूसरी से दूसरी, और तीसरा आया स्पर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, आंसर क्या होगा, टेस्टिस। द नंबर ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग इज, आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट, मेल गैमेट इज नोन एज, आंसर क्या होगा स्पर्म। क्लियर हो गई बात। अब इसमें हम ये देखेंगे कि स्पर्म जो है, उस स्पर्म पे भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पर्म में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है मिडिल पीस, और तीसरा स्ट्रक्चर होता है टेल। ठीक है, अब ये देखो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाया बेटा, ये क्या है, हेड, ये हेड। फिर उसके बाद आएगा एक मिडिल पीस, इस मिडिल पीस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और अभी मैं बताऊंगी, आप उसको फटाफट बता दोगे अगर आपने मेरा सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर था, जो उसमें मैंने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे, उसको आप अगर आपने उसकी वीडियोस ध्यान से देखी होंगे तो आप बिल्कुल मुझे बता दोगे इसका आंसर। ये तो क्या है बेटा, हेड, ये क्या है, मिडिल पीस, मिडिल पीस, और ये क्या है, टेल। अब जो हेड होता है, उस हेड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक, ये जो मिडिल पीस बनाया है, इस मिडिल पीस में एक ऐसा ऑर्गेनल, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि उसमें क्या होती है, वो एनर्जी देने का काम करता है। और आपको मुझे बताना है, मैं तो यहां बता देती हूं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर आ गया होगा। वो क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। किसको एनर्जी देने का काम करता है, इस स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, जिसकी वजह से ये मूव करता है। समझ में आ गई बात। स्पर्म के कितने पार्ट्स हुए, हेड, मिडिल पीस और टेल। इन द हेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इन द मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज टेल। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या लिखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली 3 structures are present. First one is testes, second one is spermatic duct, and the third one is sperm. Next, testes are 2 in number, या आप कह सकते हैं testes are in pair. फिर these testes possesses a duct which is known as spermatic duct. The function of this spermatic duct is to carry the male gamete, and the last one is sperm, which is also known as male gamete. It has 3 parts. First one is head,
second one is middle piece, and third one is tail. In the head, nucleus is present. In the middle piece, mitochondria is present. And a very important thing, that the testes secretes a special hormone, a special sex hormone. That hormone is known as testosterone. यानी कि जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. और इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? इस टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, मेरे से एकदम से गलत बोल गया, टेस्टोस्टेरोन. इसका मेन काम क्या होता है बेटा? इसका मेन काम होता है कि जो बॉयज हैं उनमें या मेल हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना. अब आप पूछोगे ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि एक 12-13 ईयर्स के बाद वॉइस में थोड़ा चेंज आता है, थोड़ी भारी आवाज हो जाती है, या दाढ़ी मूंछ का जो आना है वो सब किस हार्मोन की वजह से होता है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है. और वो कौन सिक्रीट करता है? वो टेस्टिस सिक्रीट करती है. समझ में आ गई? आज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बने मेल गैमेट पर. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम आपको याद रखना है. ये सारी चीजें किस में आएंगी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.